यस बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आपने क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपने ग्रुप में डाला था, है ना। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, और मिरर कौन किस किस टाइप के होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, इनके साइन कन्वर्जन कैसे डिनोट करते हैं, वो सब पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ, ताकि इस टाइप के आपके और भी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकें, है ना। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए ना। और अगर इसमें ज़्यादा डीपली आपको कुछ पढ़ना है या कुछ समझ में आपके ये नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बेसिक स्टार्ट से आपको समझा दूंगा और एक लेक्चर दूसरा डाल दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होता है बेटे 1/f, ये तो सबको पता ही होगा। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला, ध्यान रखना, है ना। और कोई भी किसी भी टाइप का मिरर है, चाहे आपके पास कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों के लिए ये एक ही फार्मूला है, ये एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला केवल कॉनकेव मिरर के लिए ही एप्लीकेबल है, नहीं, कॉन्वेक्स के लिए भी यही फार्मूला है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ बेटे एफ क्या है। एफ है आपके फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस, या हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा ये फोकल डिस्टेंस क्या होती है, यू क्या होती है, वी क्या होती है, वो भी समझाऊंगा ना। पहले इसका मीन समझ लेते हैं। और यहाँ यू की क्या वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी की क्या वैल्यू होती है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एफ फोकल लेंथ होती है और ये ऑब्जेक्ट लेंथ होती है यू, और वी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। अब देखो, यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि देखो एफ की वैल्यू फोकल लेंथ ये भी आपके कभी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव लेनी पड़ती है, कभी आपके पॉजिटिव लेनी पड़ती है। तो मैं आपको सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, ये फोकल लेंथ है, ये कॉनकेव मिरर में हमेशा किस में होगी, नेगेटिव में ही होगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, ध्यान रखना। जब भी कॉनकेव मिरर की बात आए तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी, और जब कॉन्वेक्स की बात आए तो ये फोकल लेंथ हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। क्लियर। अब ज़्यादा इसमें डीप में अगर समझना है तो मैं दूसरा लेक्चर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, फोकल लेंथ आपको कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या नेगेटिव लेनी है, और कॉन्वेक्स में क्या होती है, पॉजिटिव। ओके, बस क्लियर। एक चीज़ और, फोकल लेंथ में आपके, अगर आपको फोकल लेंथ ना दे, क्वेश्चन में आपको क्या दे सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस दे दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको फोकल लेंथ या एफ की वैल्यू क्या होती है, हमेशा r/2 होती है। आर का हाफ, रेडियस का हाफ होती है, ये सीधी एफ की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको केवल रेडियस दे दे, फोकल लेंथ का नाम ही ना ले, तो आपको अगर फोकल लेंथ क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक, क्लियर। अब देखो,
मैं आपको डायग्राम से इसको मैं थोड़ा नॉर्मली आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिरर लेता हूँ कॉनकेव, यहाँ मैंने सिल्वर पॉलिश की और ब्लैक कलर कर दिया इस तरफ से। ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया P, जिसको मैं पोल से डिनोट करता हूँ, इसको P से डिनोट करता हूँ। ये मेरा पोल होता है जो इस मिरर का मिड पॉइंट होता है। एक बेसिक बात आप समझ लेना कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही मिरर एक स्पेयर के ही पार्ट होते हैं। स्पेयर समझ रहे हो, बॉल, फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, ये स्पेयर के ही पार्ट होते हैं। अगर मैं इसी स्पेयर के छोटे से पार्ट को काट दूं और बाहर से मैं पॉलिश कर दूं तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव। और इसी पार्ट को मैं ऐसे ही कोई काट दूं और मैं अंदर से पॉलिश कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, बात करते हैं वापस यहाँ आ जाए। इसको मैं पोल से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और ये जो किसका पार्ट है, इसको मैं वापस कंप्लीट एक स्पेयर बनाता हूँ। तो इसका ये जो मिड पॉइंट है इसको C या सेंटर से डिनोट करता हूँ। और ये देखो, यहाँ से इस पोल के बीच की डिस्टेंस हमेशा इस स्पेयर की रेडियस ही होती है, ध्यान रखना। और C और सेंटर और इस पोल के बीच में हमेशा फोकस पॉइंट होता है। ओके, क्लियर। इट मीन्स ये और ये इसके बीच में डिस्टेंस r/2 और इसके बीच में डिस्टेंस r/2 जो मैंने यहाँ बताई, ये यहाँ से इस पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। ओके, और ये हमेशा r/2 होती है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं u और v की। f की तो क्लियर होगी। u है आपका, सपोज यहाँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं O से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इस पोल के बीच की डिस्टेंस को हमेशा मैं किससे, स्मॉल u से डिनोट करता हूँ। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस को u से डिनोट करता हूँ। और इस ऑब्जेक्ट की सपोज इमेज यहाँ बन रही है, I से डिनोट किया मैंने। इस I से P के बीच की डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट करता हूँ, V से डिनोट करता हूँ। सपोज मेरी इमेज यहाँ बन रही है तो भी मैं इस पोल से इस इमेज के बीच की डिस्टेंस को किससे डिनोट करूँगा, V से। क्लियर, U, V और F आपको क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं साइन कन्वर्जन की। देखो, F का तो मैंने बता दिया, F का तो साइन कन्वर्जन मैंने यही बता दिया। कॉनकेव आपके मिरर है तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेना है। क्लियर। देखो, U और V की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है। ठीक है, अब ये कैसे माने कि ये पॉजिटिव है वैल्यू, ये नेगेटिव है, कैसे डिनोट करें, उसके लिए मैं आपको देखो एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा वही कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट हो गया P या पोल, ठीक है। P क्या, पोल हो गया। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट बेटे यहाँ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है O, जिसे मैंने O से डिनोट किया। अब हमेशा के लिए ध्यान रखना, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर या पोल। ऑब्जेक्ट से मिरर या पोल की तरफ की डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। आई बात समझ में। आपके चाहे कोई सा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सब में एप्लीकेबल है। ये जो साइन कन्वर्जन वगैरह सारा बताया था ना, ये सब में एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट से
मिरर की तरफ की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब बात करते हैं यू और वी के साइन कन्वर्जन की बात करते हैं। तो आपका बेसिक पॉइंट यही है, यही समझना है हमेशा कि ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ की डायरेक्शन आप हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। आप अपने माइंड में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट से इस मिरर की तरफ की डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव है। अब सपोज मेरी इमेज क्या बन रही है यहाँ, ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इमेज जहाँ बन रही है, इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस को मैं v लिखता हूँ और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या लिखता हूँ, u से डिनोट करता हूँ। बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की। ये डायरेक्शन नेगेटिव है, u और v हमेशा मेजर कहाँ से होते हैं, पोल से। ये बात एकदम माइंड में बिठा लेना, u और v आपके मेजर कहाँ से होते हैं, पोल से। सपोज ऑब्जेक्ट और इस पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। u कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर प्लस है या माइनस है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट और मिरर के ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और u और v की वैल्यू मेजर कहाँ से होती है, पोल से। तो पोल से इस ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आए तो मेरी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ये मेरी पॉजिटिव है तो ये वाली ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटे, नेगेटिव होगी। इसी प्रकार पोल से ही आपको इमेज की डायरेक्शन देखनी है। पोल से इमेज आपकी यहाँ बन रही है तो पोल से इमेज की डायरेक्शन ये आई, ठीक है ना, ये आई तो ये आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली क्या होगी, v की डायरेक्शन भी यहाँ नेगेटिव आएगी। सपोज आपकी इमेज यहाँ बन रही है, बन सकती है, कोई कंपलसरी नहीं है कि इधर ही बने, इधर भी बनती है, ठीक है ना। अब देखो कॉन्वेक्स में इधर नहीं बनती, कॉनकेव में कॉनकेव में इधर बनती है, इधर भी बनती है, इधर भी बनती है, दोनों तरफ इमेज बनती है। लेकिन इधर कॉनकेव में इधर बनती है वो सारी इमेज नहीं होती है, रियल इमेज नहीं होती है। रियल इमेज हमेशा आपके फ्रंट साइड में ही बनती है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे पास इमेज यहाँ बनी है, सपोज यहाँ बनी है, तो आपको मैंने वही बताया था कि इमेज और ऑब्जेक्ट इनका मेजरमेंट हमेशा पोल से ही करते हैं। तो पोल से फिर इमेज की तरफ मैं जाता हूँ तो डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। ये वाली डायरेक्शन देखो मेरी ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ आया तो मेरे पास डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन भी क्या होगी, यहाँ क्या होगी, इस v की वैल्यू, ये v होगी, v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो ये बेसिक बातें हैं और ये आपको आनी चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये तो फिर रट्टा मारने वाली बात होगी, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एक बेसिक चीज़ और बता दूं, ध्यान रखना, अगर v की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपकी इमेज क्या होगी, इरेक्ट या अपराइट, इरेक्ट या अपराइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट या अपराइट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे ही आपकी इमेज बनेगी, इस तरफ आपके कभी भी अपराइट या इरेक्ट इमेज नहीं बनेगी। फ्रंट में आपके ऐसी इमेज कभी नहीं बनेगी, ऐसी इमेज आपके कॉनकेव में बैक साइड ही बनेगी, बैक साइड ही बनेगी इसके। तो यहाँ इमेज आपके ऐसी बनेगी, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट है वैसे ही आपके, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है मतलब इस बेस लाइन के ऊपर
इसका मतलब हुआ बेस लाइन के, हाँ छोटी बड़ी हो सकती है, इसका साइज, इसका अगर ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इसका 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको बता देता हूँ, कॉनकेव में इमेज हमेशा अगर अपराइट बनती है तो ये हमेशा क्या बनती है, बड़ी ही बनती है, छोटी इमेज नहीं बनती। वो ये बेसिक सी बातें मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे इसकी। देखो, अगर कॉनकेव मिरर है तो अगर इसके बिहाइंड या अपराइट इमेज बन रही है, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो हमेशा इमेज क्या होगी आपकी, इस ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ी ही होगी। कॉनकेव मिरर में ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में इमेज इस बेस लाइन के ऊपर सेम डायरेक्शन में, बेस लाइन से ऊपर तब भी बनेगी जब बनेगी तब ये वाली इमेज है तो हमेशा ये इसकी इमेज है जो बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। ये आपको अगर समझना है तो मैं बेसिक से सारा आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। कभी भी कॉनकेव मिरर में ये वाली इस ऑब्जेक्ट से, ये मिरर है आपका, मिरर के बिहाइंड बैक साइड में कभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज नहीं बनेगी, हमेशा इससे बड़ी ही बनेगी, ठीक है। ये अभी बात करते हैं, वापस आते हैं किस में। देखो, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स ये जो बेस लाइन है इससे ऊपर इमेज बनेगी, इससे ऊपर इमेज बनेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। और तो इरेक्ट या अपराइट इमेज बनेगी, इरेक्ट या अपराइट इमेज बनेगी। आई बात समझ में। अब देखो दूसरी, ये इमेज अगर अपराइट बन रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे बन रही है, इस पॉइंट, इस बेस लाइन से ऊपर बन रही है, इट मीन्स ये हमेशा क्या होगी, वर्चुअल होगी, रियल इमेज नहीं होगी, इमेजिनरी होगी, वर्चुअल होगी। अगर v की वैल्यू आपके नेगेटिव में आ रही है, इट मीन्स आपकी इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड। इट मीन्स अगर इस बेस लाइन से ऊपर ये ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज नीचे की डायरेक्शन में ऐसे बनेगी, इसको कहते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। और इन्वर्टेड होगी तो हमेशा क्या होगी, इमेज रियल होगी, ध्यान रखना। ये इमेज, इसके इन्वर्टेड अगर कोई इमेज बन रही है तो ये हमेशा क्या होगी, रियल इमेज होगी। और अपलिफ्ट या इरेक्ट इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इस बेस लाइन से ऊपर बन रहे हैं, इट मीन्स इमेजनरी या वर्चुअल इमेज होगी। अगर इमेज क्या इन्वर्टेड बन रही है, इट मीन्स दोनों इस बेस लाइन के अपोजिट ऐसे ऐसे बन रही है, तो ये इमेज क्या होती है, रियल होती है। और इसके ये रियल इमेज हमेशा इसके इस तरफ ही होती है, फ्रंट में, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। रियल इमेज इसके इस तरफ ही होती है, ओके, क्लियर। अब आपका एक फॉर्मूला और है बेटे, वो है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन आपका होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने बताया था ना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट, इधर इमेज की हाइट, ये हाइट, अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी कितनी होगी, ये हाइट है। इमेज की हाइट को हाइट ऑफ आई डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ इस ऑब्जेक्ट की हाइट को एच ऑफ ओ डिनोट करते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, एम, ओके, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी आपको समझना है। देखो सपोज आपको मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 2, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2।
2 दे रखी है, इट मीन्स हाइट ऑफ एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, इक्वल टू 2। ये इधर मल्टीप्लाई किया तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अगर m की वैल्यू कितनी 1 से ज़्यादा आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हमेशा क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी। अगर यहाँ 1 की जगह क्या है 2 आया, तो ये 2 गुना होगी किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 2 गुना होगी ये इमेज, मतलब ये बड़ी हुई। हमेशा ध्यान रखना, अगर m की वैल्यू 0.5 है सपोज, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी 0.5 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर m की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो हाइट ऑफ इमेज है जो ऑब्जेक्ट की इमेज से या ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या आ रही है, कम आएगी। 0.5 मतलब हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ करूं तब जाके हाइट ऑफ इमेज आती है। मतलब क्या हुआ, ये कम आई, और इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से। समझना ये बेसिक चीज़। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यहाँ देखो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस का क्या फॉर्मूला है वो मैं अलग बताऊंगा। अगर m की वैल्यू आप हो गए -2 आ गई, m की वैल्यू माइनस का 0.4 आ गए, वो अलग मैटर है, वो माइनस, एक बार माइनस को भूल जाओ, ठीक है। देखो m की वैल्यू अगर 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज है वो जब बड़ी होगी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट ज़्यादा होगी। अगर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, छोटी होगी, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी और जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। मैंने ये एरो भी छोटा बड़ा बनाया आपको समझने के लिए। देखो अगर m की वैल्यू बड़ी होगी 1 से तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी, इमेज की हाइट बड़ी होगी, ठीक है, आई बात समझ में, और ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी होगी। अगर m की वैल्यू छोटी है तो हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होगी। क्लियर। अगर आपके m की वैल्यू 1 आ रही है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो माइनस और प्लस की। माइनस और प्लस का यही मतलब है कि m की वैल्यू अगर माइनस का 2 आई तो माइनस में आई, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की इमेज ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ये है, माइनस का मतलब होता है इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इस बेस लाइन से नीचे बनेगी, इस डायरेक्शन में। माइनस का 2, एक बार माइनस को भूलो, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, माइनस को भूल जाओ, 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इमेज है तो इमेज की हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर यहाँ प्लस का होता तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ऐसे हो जाते, सेम डायरेक्शन में हो जाते, ये इमेज यहाँ बन जाती। आई बात समझ में, बस यही इश्यू है और इसके ज़्यादा कुछ नहीं है प्लस माइनस का। देखो अगर इसमें एक आपको और बता देता हूँ, अगर m की वैल्यू आपके पास आ रही है नेगेटिव, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ,
ये कंडीशंस बनेगी, मतलब नीचे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट ऐसे बन रहा है तो इस बेस लाइन से नीचे यहाँ इमेज बनेगी। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कंडीशन। एक इस बेस लाइन से ऊपर, एक नीचे, तो ये कंडीशन होगी इन्वर्टेड, मतलब ऐसे और ऐसे। ओके, और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और v की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, इट मीन्स ऐसे बनेगी इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे। ठीक है, और v की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, m की नेगेटिव है तो v की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल कब बनेगी, मैंने आपको बताया था फ्रंट में बनेगी। ये आपका कोई मिरर है, मिरर के इस तरफ फ्रंट में हमेशा इमेज क्या बनती है, रियल ही बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर m की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो v की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो इस कंडीशन में इरेक्ट या अपराइट, इरेक्ट या अपराइट का मतलब दोनों की डायरेक्शन इस बेस लाइन से ऊपर होगी, ऐसे। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, मतलब इमेजिनरी। ठीक है ना, रियल इमेज नहीं बनेगी। ये कंडीशन होगी तो रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। ये बस इतनी सी बेसिक आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉनकेव मिरर फ्रॉम ए रियल इमेज। देखो, रियल इमेज कहाँ बनती है, मैंने क्या बताया, रियल इमेज कहाँ बनती है। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ कि एक तो कंडीशन ये होगी रियल इमेज की, देखो मिरर से फ्रंट में बनेगी हमेशा रियल इमेज। ठीक है, और मिरर के बैक में हमेशा इमेजनरी बनती है या वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, रियल इमेज बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो इमेज है जो इसके इस तरफ यहाँ बन रही है, और ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही होता है। ठीक है, और मेरी इमेज है जो इस तरफ ही बनेगी, सामने इसके फ्रंट में। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये बहुत यही क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है ना रियल इमेज, यही आपको क्वेश्चन बन रहा है। रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट दे रखी है, मतलब मुझे क्या गिवन है, हाइट ऑफ इमेज कितना, 4 सेंटीमीटर। ओके, देखो ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ए 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड कहाँ है, ए 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है जो मिरर से कितने सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स किसकी वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है, इसको ऐसे में बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो मेरी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, अब देखो इमेज की मेरी डायरेक्शन ऐसे अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या है कि नेगेटिव। अगर मेरी सेम ऊपर ही डायरेक्शन होती तो मेरी इमेज क्या आती, पॉजिटिव। अगर यहाँ रियल ना दे के वर्चुअल देता तो मेरे पास यहाँ क्या आती, पॉजिटिव ही लेता। आई बात समझ में? तो इमेज की हाइट यहाँ क्या होगी, नेगेटिव। ये
अब ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऊपर ही है तो पॉजिटिव है। अब u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू मैंने क्या बताया था, u किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट और इस पोल के बीच की डिस्टेंस को, इससे क्या कहते हैं, u। ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या कहा था, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और u और v कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से मैंने यहाँ तक, पोल से मैंने ऑब्जेक्ट तक आया तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन आई, ये वाली। तो मेरे पास डायरेक्शन कौन सी आई, नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये होगी, तो मेरे पास डायरेक्शन आई नेगेटिव। तो u की वैल्यू मेरे पास होगी -20। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, एक तो वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v, और दूसरा f, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पता है, देखो यहाँ हाइट ऑफ इमेज की हाइट दे रखी है और ये दे रखी है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि m की वैल्यू क्या होती है, h ऑफ i अपॉन इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकली, -4/1, 4/1। तो m की वैल्यू -4। एक m का फॉर्मूला और होता है, m का एक फॉर्मूला होता है -v/u। तो यहाँ से बेटे m की वैल्यू तो मेरे -4 मैंने यहाँ रख दी m की जगह, इक्वल टू -4 मिलेगा। v की जगह मैंने क्या रखा मुझे पता नहीं, v की जगह v रख दिया, v की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। और u की जगह मैंने क्या रखा, u की वैल्यू कितनी, -20। ये माइनस माइनस कट गया, 20 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो -4 × 20 इक्वल टू v, और 4 और 20 80, माइनस का 80 सेंटीमीटर मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, v की आ गई। आई बात समझ में, v की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, f की। तो आपको फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f क्या आएगा, 1/u, 1/u की वैल्यू कितनी है, -20। इट मीन्स ये माइनस का 1/20, 1/v, तो v की वैल्यू कितनी है, -80, तो माइनस का 1/8 लिख दूँ सीधा। ठीक है, अब देखो मैंने बेटे यहाँ लिया कॉमन, मेरे पास कॉमन एलसीएम लिया तो 80 आया। 20 का 80 में कितने टाइम, 40 टाइम, 4 टाइम, ठीक है ना, 4 टाइम, माइनस का माइनस, 80 का 80 में 1 टाइम, माइनस का -1। ये मेरे पास -4 और 1 कितना है, माइनस का 5/80 और 1/f। ठीक है बेटे, अब देखो 1/f है तो मैंने दोनों उल्टा कर लिया, तो f की वैल्यू आ गई मेरे पास -80/5। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 5, 5 × 6 = 30। तो f की वैल्यू मेरे पास आ गई -16 सेंटीमीटर। अब आपका f कहाँ होगा, -16। देखो हमेशा ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, पोल से। प्लस का होता तो यहाँ से, ये जो डायरेक्शन है प्लस की है तो इस पोल से इस तरफ चलता, लेकिन क्या है -16 है, तो इस पोल से इस अपोजिट डायरेक्शन में 16, ये मेरा फोकस पॉइंट होगा, ये 16 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों की बस ये निकालना था। दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन में आपके गिवन था हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर। मैंने माइनस का क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या दे रखा था कि रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, रियल इमेज नेगेटिव ही होती है। अगर रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हमेशा नेगेटिव ही होगी। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ही होगी। ठीक है, अगर रियल इमेज है तो। और फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास 1 सेंटीमीटर दे रखी थी, u की वैल्यू 20 दी उसने, तो मैंने माइनस कैसे लिया, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट से
पोल की तरफ इस डायरेक्शन को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ और u की वैल्यू इस पोल से मेजर करता हूँ। तो ये मेरे पास u की वैल्यू है 20 में 20 दे रखी है, ये डायरेक्शन मेरी कितनी है पॉजिटिव। तो पोल से इस ओ तक की, ऑब्जेक्ट तक की, यहाँ से मैं चलूँगा तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये वाली, तो नेगेटिव। तो यहाँ इसलिए मैंने इसकी वैल्यू ली नेगेटिव। मैंने आपको पीछे भी समझाया था, ये वाला देखो, समझाया था ना कि अगर ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ हमेशा मैं पॉजिटिव लेता हूँ और u कहाँ से मेजर होता है, पोल से। u और v दोनों पोल से मेजर होते हैं और f भी पोल से मेजर होता है। तो पोल से o की तरफ मेरे पास डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। इट मीन्स ये पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, इसलिए मेरे पास u की वैल्यू 20 ले ली मैंने माइनस की। अब आपको पता है m क्या होता है, HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपने वैल्यू रखी तो m की वैल्यू माइनस का 4 आई। m का फॉर्मूला एक और होता है माइनस का v/u। m की जगह माइनस का 4 रखा, माइनस का v/u की जगह माइनस का 20। ये माइनस माइनस कट गया, 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 80 आया, इक्वल टू मेरे पास क्या बच गया, v। तो v की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी थी f की वैल्यू। तो f का ये फॉर्मूला होता है, u आपको पता है, v आपको पता है, f की वैल्यू निकालनी। तो ये मैंने दोनों में लिया एलसीएम 80। 20 का 80 में डिवाइड किया 4 टाइम गया, माइनस है तो माइनस का 4 आ गया। 80 का 80 में डिवाइड 1 टाइम गया, माइनस है तो माइनस का 1 आ गया। ये हो गया माइनस का 5 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5/80 हो गया। 1/f माइनस 5/80, इधर मैंने ऊपर किया 5f/1 हो गया, इसको मैंने उल्टा किया, ये हो गया 80/5। इसके अंदर मैंने डिवाइड किया तो माइनस का 16। तो f की वैल्यू आई माइनस का 16। माइनस का 16 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोल से किस डायरेक्शन में माइनस, बताओ। पोल से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता तो पॉजिटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट से पोल वाली, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ या ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। नेगेटिव कौन सी, इसके अपोजिट। तो इसके इस पोल से इस डायरेक्शन में कितने, 16 सेंटीमीटर पे क्या है, एफ फोकस पॉइंट है। इससे 16 सेंटीमीटर पे फोकस पॉइंट है, बस दैट्स ऑल। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इससे आपके और भी क्वेश्चन है वो करना बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इससे रिलेटेड आपको और भी कोई वीडियोस आपको लेने हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, ओके, बस।